हाँ जी, ऊंची आवाज पढ़ना, ऊंची आवाज बेटे तेरी दो बहुत शायद एकम दो ओए ओ केड़ा 2 एकम 2 सपारा पढ़न आया है, ट्यूशन नहीं आया। इन्ना आतईना कल कौसर 2 एकम 2 कर से वो टीचर ने मुझे बहुत मारा, उसने कहा 2 एकम 2 पढ़ के आना। तो बेटे वो आपने स्कूल में जाके सुनाना, ये आप कारी साहब के पास आए हैं। अच्छा। समझ लगी है? हाँ, इन्ना आतईना कल कौसर। आप भी ऊंची आवाज में पढ़ो भाई, ऊंची आवाज में आवाज आनी चाहिए कारी साहब ने। ठीक है जी। ऊंची आवाज में पढ़े भाई, ऊंची आवाज में पढ़ो, ऊंची आवाज कारी साहब ने आवाज आनी चाहिए। कारी साहब ये क्या है? बिस्मिल्लाहु बिस्मिल्लाहु ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। मुबारक हो, आप मुसलमान हो गए हैं। चलो अब आपने इतना जो पढ़ लिया है ना, अब खाना ले आओ कारी साहब के लिए। जाओ। कारी साहब खाना तैयार हो गया होगा ना? हाँ हो गया होगा। बस आप कह देना, बेल दे देना, बस ऊपर से आ जाएगा खाना। ऊंची आवाज में पढ़ो भाई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तआला। भाई आप सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कार साहब बस आपके पास आया था मैं जी कि अपने लिए आया हूँ मैं। काफी दिनों में चक्कर लगाया आपने। बस आपको क्या बताऊँ, कारोबार जो भी शुरू करता हूँ। नहीं, अब कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। क्या क्या जो हुआ वही बताओ। अब वही बता रहा हूँ आपको। पिछले दिनों कारोबार शुरू किया, हम्म। ठीक है, सारा गोदाम चोरी हो गया। चोरी हो गई? चोरी हो गया। ओए। कार साहब बस आपको ये तो बता रहा हूँ कि कोई भी काम शुरू करता हूँ नुकसान हो जाता है। ये हमारे भाई हैं, इनसे हम दुआ करवाते रहे हैं। अच्छा। तो तो माशाल्लाह चेहरे पे बड़ा नूर नजर आ रहा है। हाँ, बस इन्हीं की दुआओं का नतीजा है कि जब हम दुआ करवाते हैं इनसे, तब तक हम अल्लाह के नाम में बड़ी बरकत जी, बड़ी बरकत। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि कोई भी काम शुरू करता हूँ, कहीं आग लग जाती है, कहीं सामान लुट जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या चक्कर है। जो देखो जी, ये तो अल्लाह पाक की तरफ से थोड़ी बहुत आजमाइश भी होती है। इसमें जो है बंदे को घबराना नहीं चाहिए। लेकिन ये है कि कुछ लोग होते हैं जो जेलसी पूना भी बहुत होता है उनके अंदर, ये बहुत ज्यादा। तो इस तरह जो है वो कोई बंदिश भी हो जाती है। लेकिन मसला कोई नहीं है, हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे और आपका जो है वो काम अच्छा हो जाएगा। इस्तगफार पढ़ा करें जितना भी आप पढ़ सकते हैं। जी मैं पढ़ता हूँ। बाकी ये भाई क्या दुआ पढ़ते हैं, जरा ये भी कुछ बताएं ना कि दुआ, क्योंकि अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत होती है। क्या दुआ पढ़ते हैं जी आप? माफ़ कीजिएगा तला भाई, आपने जो बंदा पकड़ा है ना, वो बंदा कुछ समझ में नहीं आया मेरे। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि वो जो ये दुआ कह रहे हैं, इस तरह की तो दुआ तो कभी मैंने सुनी ही नहीं। कि इतना अरसा हो गया हमें भी जो है वो तालीम शागिर्दी करते हुए, अब उस्ताद के रुतबे पे आ गए, मर्तबे पे। लेकिन ये जो दुआ कर रहे हैं, ये तो जो है ये उल्टी बद्दुआ है। ये इन्होंने कहाँ से सीखी दुआ? ये जो कह रहे हैं, इसके तो आगाज़ ही वो यही हो रहा है कि मैं जो भी काम शुरू करे तू, तेरा अल्लाह बेड़ा गर्क करे, तेरा खाना खराब हो, तो कहीं सूखी ना रह सके। ये दुआ पढ़े हैं। ये कौन सी दुआएं आप पढ़ रहे हो? ये तो भाई मैं गया था चाचू के साथ ना दुबई, तो वहाँ गए थे, तो वहाँ ना टैक्सी वाले को पैसे देने थे। अच्छा। तो टूटे पैसे नहीं थे। अच्छा। तो वो बहुत कोशिश की चेन वगैरह मिले, लेकिन नहीं मिला। तो उसने पता नहीं क्या क्या कहा, मुझे समझ नहीं लगी। मेरे साथ जो होते, मैंने उनसे पूछा, वो कह रही है आपको दुआएं दे रहे हैं। तो मैं वही दुआएं इस्तेमाल कर रहा था। लो जी, ये तुम्हारे मसले का मसला है। अब आपको समझ लगी कि वो टैक्सी वाले को टूटे पैसे नहीं दे सके, वहाँ नहीं मिला, बदले में उन्होंने आपको बद्दुआएं दी और उन्होंने ये दुआएं समझ के याद कर ली। अब वो आपका जो काम शुरू होता है उसमें वो माशाल्लाह आप उनकी तरफ से दुआएं कहते हैं और वो बद्दुआएं पढ़ रहे होते हैं। ये दरअसल है क्योंकि जो आगाज़ है वही आप कह रहे हैं कि अल्लाह करे मेरा खाना ख़राब हो, मेरा बेड़ा गर्क हो। अब लिहाजा पहले आप इनकी दुआएं जो है वो बंद कराएं
अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह पाक बरकत करेगा। आपका बेड़ा गर्क करने में इनका हाथ है। अल्लाह पाक जो है वो तो ये बड़े दुआएं खुश याद होते हैं। करने की क्या जरूरत थी आपको? भाई मुझे उन्होंने बताया था, कह रहे ये दुआएं दी है उन्होंने आपको। अब जाओ मेरा भाई, इनको ले जाओ और जाके जो है वो इनको कुटो। आप जो ये अर्श पे चल रहे थे ना, अब जो फर्श पे है वो ये भाई साहब की दुआ